सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम से। उलमाए कराम की अहम मुलाकात की इमरान खान ने बड़ी पेशकश कर दी। कहा साद रिजवी की रिहाई के लिए अदालतें हुक्म दें तो हमें एतराज नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं जारी करेंगे, हुकूमत तशद्दुद नहीं चाहती, रियासत की रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। कलअदम तहरीक का एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म कराने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने साद रिजवी की रिहाई का मामला उलमा के मुतालबे पर अदलिया पर छोड़ दिया। वजीर आजम इमरान खान ने उलमा से मुशावरत में कहा कि साद रिजवी की रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। अगर अदालतें रिहा कर दें तो हुकूमत मुखालिफत नहीं करेगी, लेकिन ये रियायत मुज़ाकरात की कामयाबी और एहतजाज के खात्मे से मशरूत है। वजीर आजम ने वाजे किया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद करना नहीं चाहती। फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई, पुलिस ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। चाहते हैं मुल्क में किसी किस्म का खून खराबा ना हो, लेकिन रियासती रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। हम सब आशिक़े रसूल हैं। फ्रांस के सफीर को निकालने से मसला हल नहीं होगा। दुनिया को बताना है कि तौहीन रिसालत से अरबों मुसलमानों के दिल दुखते हैं। इमरान खान का यह भी कहना था कि माजी में किसी वजीर आजम ने तौहीन रिसालत के मामले पर बात नहीं की। हमने तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाई। वजीर आजम इमरान खान से उलमाए कराम की मुलाकात में 12 रुकनी कमेटी बना दी गई। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं वजीर आजम ने वाजे किया कि हुकूमत खून खराबा नहीं चाहती, हमेशा बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात को खुशामदीद किया। उलमाए कराम ने मामले के पुरअमन हल के लिए ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आजम इमरान खान से बनी गाला में उलमा व मशाइख की मुलाकात। अहम बैठक में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम ने मौजूदा सूरत हाल पर उलमा कराम के वफ्द का नुक्ता नजर सुना। कलअदम जमात के एहतजाज के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। वजीर आजम ने मामला अफहाम व तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। वजीर आजम ने इनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है और कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरेज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़ आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि मुज़ाकरात तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। मैंने आपको अर्ज किया कि कोई टॉर्चर नहीं होगा। वजीर आजम ने कौम से होने वाला खिताब भी मुलतवी कर दिया। मामले पर अभी मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। अभी अहम अपडेट आ रही है। उलमा की मुज़ाकराती कमेटी का कलअदम जमातों से राबता और इसके साथ साथ मुज़ाकराती कमेटी आज रात साद रिजवी से भी मुलाकात करेगी। ज़राए ये बता रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इस पेशरफ्त से आगाह कीजिए। देखें, अहम पेशरफ्त है। मुज़ाकराती कमेटी और साद रिजवी से मुलाकात जो है वो शेड्यूल तय पा गई है। उलमा की मुज़ाकराती कमेटी आज रात को साद रिजवी से मुलाकात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी कलअदम तंजीम के मुतालबात सुनेगी। अपनी मराइल के अंदर है ये बातचीत, जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। साद रिजवी से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इस्लामाबाद में खुफिया मकाम पर होगी। साथ साथ एक अहम खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से फवाद चौधरी और मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात भी बनी गाला में हुई है। मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। ये अहम पेशरफ्त है कि एक तरफ मुलाकातों का सिलसिला इमरान खान से जारी है, दूसरी तरफ जिस मुज़ाकराती कमेटी को वज़ीर आज़म ने मैंडेट दिया है वो भी आज रात को साद रिजवी से मुलाकात करेगी। अहम पेशरफ्त उलमा की मुज़ाकराती कमेटी का कलअदम जमात से राबता हुआ है। मुज़ाकराती कमेटी आज रात साद रिजवी से भी मुलाकात करेगी। अब्बास शब्बीर, आपका शुक्रिया। उलमा और मशाइख के वफ़द की वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात में क्या हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुलाकात से कबल उलमा कराम ने 2 हुकूमती अहदेदारों को बाहर भेजने की शर्त रखी, जिस पर दोनों अरकान को मीटिंग से बाहर जाना पड़ा। वज़ीर आज़म ने उलमा कमेटी को कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी से मुलाकात का मैंडेट दिया। वज़ीर आज़म ने उलमा मसालती कमेटी से आइंदा कलअदम तंजीम के धरना न देने की गारंटी भी तलब की।
और सहाफियों ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी से सवाल किया कि एहतजाज के मामले पर कोई नई पेशरफ्त है तो बताएं। फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। कोई पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। कोई पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। कोई पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। फ्रांस के सफीर को निकालने से मुतालिक मुआहदे का वजीर आजम को इल्म था या नहीं? वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने फैसल वाउडा का बयान गलत करार दे दिया। नूरुल हक कादरी ने कहा, क्या मजाल के वजीर आजम के इल्म में लाए बगैर मुआहदा करूं? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तो वो एग्रीमेंट रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ। पीएम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, पीएम कंसेंट इसमें नहीं था। वज़ीर आज़म के इल्म के बगैर मेरी क्या मजाल है कि कोई बात करूं। फ्रांस के सफीर को निकालने का मुआहिदा वजीर आजम के इल्म में था या नहीं? फैसल वावडा ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में ये दावा किया था। पीएम वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, पीएम कंसेंट इसमें नहीं था। मैं पहले वाले की तो बात करूं, दूसरे वाले का मुझे पता नहीं। मगर वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा, ये बात गलत है। उनकी क्या मजाल के वजीर आजम को बताए बगैर मुआहिदा कर ले। वज़ीर आज़म के इल्म के बगैर मेरी क्या मजाल है कि कोई बात करूं। तो फिर बहुत से ऐसे बुजुर्ग कह रहे हैं कि जो उनसे मायदे किए गए हैं उसमें वज़ीर आज़म को लाइलम रखा गया है। गलत बयान ही कर रहे हैं। हुकूमत ने फ्रांस के सफीर को निकालने का मुआहिदा 16 नवंबर 2020 को किया था। अहम खबर दें आपको, नेशनल बैंक के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमले के बाद बैंक का निजाम मफलूज हो गया। मरकजी बैंक के मुताबिक कोई माली नुकसान नहीं हुआ। मामले की तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रिजवान आलम। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कंप्यूटर सिस्टम पर जुम्मे की शब हैकर्स ने हमला कर दिया। साइबर हमले के बाइस बैंक का माली निजाम जाम हो गया और खिदमत मुअत्तल होकर रह गयी। ATMs का लिंक डाउन हो गया। नेशनल बैंक से लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी कहते हैं, हैकर्स ने मेन सर्वर में घुसने की कोशिश की। खुशकिस्मती ये है कि जो मेन फ्रेम बैंक का वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है। अगर आप पीसी उसमें अटैच करते हैं, क्योंकि पीसी अफेक्टेड है, तो हमें डर ये है कि वो पीसी की वजह से मेन फ्रेम ना अफेक्ट हो जाए। समा से गुफ्तगू करते हुए सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी ने बताया, माइक्रोसॉफ्ट समेत दीगर IT माहिरीन सिस्टम को डिसइंफेक्ट करने में मसरूफ है, जबकि IT की 2 निजी कंपनियों के माहिरीन को भी सिस्टम की बहाली के लिए शामिल कर लिया गया है। बेहतरीन कंपनी है, एंगेज्ड है, बाहर से माइक्रोसॉफ्ट वाले भी हेल्प कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट भी हैं। हमारी तो कोशिश ये है कि मंडे मॉर्निंग, देखिए पहली तारीख है और हमारे पास तनख्वाहें बांटते हैं हुकूमत की तरफ से, वी हैव टू मेक द बैंक वर्क। आरिफ उस्मानी का कहना था कि ये साइबर अटैक FBR के सिस्टम पर होने वाले हमले से ममासलत रखता है। ताहाल ये तयन नहीं हो सका है कि हमला किस मुल्क के हैकर्स ने किया। पीर तक सिस्टम बहाल करने में कामयाब ना हो सके तो मुतबादिल तरीकों से नेशनल बैंक के ऑपरेशन को जारी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चाइना का ट्रेडिंग सिस्टम नहीं चलेगा। पीर से स्टॉक मार्केट में कारोबार पुराने तिजारती निज़ाम यानी कि कैट्स के तहत होगा। बात कर लेते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, इसका मतलब ये कि चीनी सिस्टम फेल हो गया? नहीं, फेल तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें खामियां बहुत ज्यादा आ रही थी सामने। पीर से लेके जुम्मे तक 5 सेशन हुए, 5 में खामियां सामने आई और 3 इजलास मुनक्किद हुए कराची में, जिसमें SECP, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर शरीक होते रहे। कई घंटे इजलास हुए। उसके बाद बिलाखिर जो है वो कल जो इजलास हुआ था, उसके बाद आज ये फैसला कर लिया गया। SECP ने गारंटी मांगी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कि पीर को नए ट्रेडिंग सिस्टम के तहत स्मूथ कारोबार होगा या नहीं। ये गारंटी अगर देते हैं तो फिर ये सिस्टम चलाएं, और अगर ये गारंटी नहीं दे रहे तो कैट्स जो पुराना सिस्टम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, उस पर वापस चले जाएं और नए निजाम की खामियां दुरुस्त करें। इसके मॉक सेशन मुनक्किद करते रहे। जब तक इसकी खामियां दुरुस्त नहीं हो जाती इसको लॉन्च ना करें और पुराने सिस्टम के तहत कारोबार हो। तो आज जो है बोर्ड का हंगामी इजलास बुलाया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और बोर्ड ने इस फैसले की मंजूरी दे दी। जी रिजवान, तफसील के लिए शुक्रिया। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने के बजाय रिलीफ का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने कीमतें 11.5 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी थी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 15 दिन के लिए अवाम को महंगाई के नए झटके से बचा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की ओगरा की तजावीज़ मुस्तरद। 15 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल समेत तमाम ऑयल मसनूआत मौजूदा कीमतों पर ही मिलेंगी। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। मट्टी के तेल के निर्ख 6 रुपए 29 पैसे जबकि लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी समरी नामंजूर करते हुए दाम न बढ़ाने का अवाम दोस्त फैसला किया। कहा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी न करके आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। शहरियों को 15 नवंबर तक फी लीटर पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे और हाई स्पीड डीजल 134 रुपए 48 पैसे में ही मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 110 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 108 रुपए 35 पैसे बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस बड़ी मछलियां FIA के शिकंजे में आ गई हैं। जून 2020 के बहरान पर इंक्वायरीज के नतीजे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओगरा के अफसर और वजारत पेट्रोलियम के 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नदीम बट, आमिर नसीम, अब्दुल्ला मलिक, शफीउल्ला अफरीदी और इमरान अबड़ो को गिरफ्तार किया गया। FIA के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस जारी किए गए। इम्पोर्ट कोटा भी नाजायज था जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। बैंकिंग अदालत के जज सरदार ताहिर साबिर ने दौरान समाअत FIA से इस्तफसार किया कि तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तफ्तीशी टीम दिन रात काम कर रही है, जल्द रिपोर्ट जमा करा देंगे, जिस पर अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर हर सूरत अबूरी रिपोर्ट जमा कराएं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने खुद रोस्ट्रम पर आकर कहा कि FIA ने 1 साल से सिर्फ 2 मरतबा तफ्तीश के लिए जेल में राब्ता किया, 1 माह में क्या रिपोर्ट बनाएंगे। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक एतराज पर बहस के लिए तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके सीनियर वकील की तबीयत नासाज है, लिहाजा अगली तारीख मुकर्रर की जाए। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। आए दिन कभी पेट्रोल पंप गिरता है, कभी बिजली बढ़ाई जाती है, कौम 2 वक्त की रोटी से इस वक्त बेजार है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि कौम का हाथ हो और इनका गिरेबान हो। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर पुलिस एहलकारों ने हिना परवेज भट्ट को अदालत जाने से रोका, ताहम बाद अज़ां पुलिस अफसरान की मुदाखलत पर हिना परवेज भट्ट को कमरा अदालत में जाने दिया गया। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। डेंगी स्प्रे पर पंजाब हुकूमत के 2 बड़ों की मुतज़ाद राय ने सबको हैरान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि डेंगी स्प्रे से लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, मगर वजीर सेहत ने स्प्रे मुहिम का आगाज करा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। नून लीग की धुआं मार पॉलिसी नहीं चलाएंगे, डेंगी स्प्रे से तो शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने डेंगी स्प्रे ना करने पर खूब दलाइल दिए। हुसैन खावर ने तो डेंगी स्प्रे को साबिक हुकूमत का स्टंट भी कहा। ये धुआं मार पॉलिसी हमने नहीं चलानी। अगर हम ये चलाएंगे तो शायद लोगों की आंखों में हम धूल तो झोंक सकें, लेकिन लोगों की सेहत की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक बार नहीं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत बार बार डेंगी स्प्रे को बुरा कहते रहे। बात डिलिबरेटली मीडिया में फैलाई जा रही है, लोगों में फैलाई जा रही है कि जी स्प्रे नहीं हो रहा। मैं आज आपको बहुत क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि पहले जब ओपन स्प्रे हर जगह होता था उसके बहुत ज्यादा नुकसानात थे, वो स्ट्रेटजी अब हम नहीं कर रहे। मगर वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने लाहौर में डेंगी स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर सेहत से तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बयानात पर सवाल हुआ तो कहा कि साबिक हुकूमत ने डेंगी खत्म करने के लिए जो तरीका अपनाया हम भी वही करेंगे। हमारा जो तौर तरीका उसमें कोई फर्क है ये मैं बता दूं, जो डेंगी की SOPs डेवलप हुई थी प्रिवेंशन की, वही प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं। लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 60 से ज्यादा मुकामात पर डेंगी स्प्रे करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। स्प्रे रात के औकात में हुआ करेंगे। दानियाल उमर, समा, लाहौर।
लाहौर में 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों की जान चली गई, जबकि इस्लामाबाद में 1 मरीज जान बहक हो गया। अब ये खबर कि एनसीओसी ने कोरोना केसेस में कमी पर 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन वाले शहरों में पाबंदियां खत्म करने का फैसला कर लिया। 1 नवंबर से इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर और गिलगित में सिनेमा, पब्लिक पार्क्स, जिम, स्विमिंग पूल्स और मज़ारात मुकम्मल खुल जाएंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कराची और लाहौर में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली के 1 ओवर में 4 छक्के कार्लोस ब्रेथवेट और बेन स्टोक्स ने भी तारीफ की। सोशल मीडिया पर आसिफ अली टॉप ट्रेंड बन गए। कल के मैच के हीरो आसिफ अली का कहना है कि शादाब खान के इसरार के बावजूद सिंगल नहीं लिया, जानता था कि अगले ओवर में मैच फिनिश कर दूंगा। फैसलाबाद में आसिफ अली के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया है। लाजवाब परफॉर्मेंस पर वालिदैन भी बहुत खुश हैं। आसिफ अली का क्रिकेट का सफर आसान नहीं था। तफसील जानिए यूसुफ चीमा की इस रिपोर्ट में। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सबने सुना होगा, मगर अपनी शादी में दूल्हा बेगाना पहली बार इस सोशल मीडिया वायरल वीडियो में देखिए।